राजेश वर्मा जी खगड़िया के लिए निरंतर क्या क्या प्रयास किए हैं। मानसी स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव मिला कि राजेश वर्मा जी कैसा खगड़िया बनाना चाह रहे हैं। मथुरापुर ढाला पर आरओबी का निर्माण। माननीय सांसद राजेश वर्मा जी का भरतखंड हॉल्ट को बेहतर किया जाए। माननीय आज भरतखंड हॉल्ट विलुप्त होने वाले खंड हॉल्ट पर जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। गौछारी स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव का भी मांग किया। पसराहा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत जो है, जब हम भी आपसे मिले थे तो हम इस बात का कि पसराहा स्टेशन पर जो है कम से कम 3 ट्रेन की ठहराव का। हसनपुर जो है वहां से एक भी ट्रेन जो है पटना जाने के लिए नहीं है। लेकिन खगड़िया हॉस्पिटल की हालात अभी भी बद से बदतर है। क्या हॉस्पिटल में सुधार हो गया है? अगर सुधार हो गया है तो आप जनता को बताइए। अभी भी आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। मानसी में जो मेगा फूड पार्क है अभी भी वो अधूरा है एजुकेशन सिस्टम पर कि खगड़िया में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। बाढ़ के समय हम आपके साथ थे। लोकसभा में बाढ़ जो है वो दस्तक देने वाली है। नेताजी आते हैं, चूड़ा शक्कर देते हैं, और यह मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप चूड़ा शक्कर दीजिए। 3 साल की ऑनर्स को 4 साल में क्लियर कराया। इससे बड़ा खगड़िया में घटोला हो रहा है, आप भी जानते होंगे। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। आज हम बात करेंगे खगड़िया लोकसभा के सांसद माननीय राजेश वर्मा जी के बारे में बात करेंगे। खास करके इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे राजेश वर्मा जी की कार्यशैली पर हम चर्चा करेंगे। 4 जून 2024 को खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं लोकसभा का। उसके बाद जो है राजेश वर्मा जी खगड़िया के लिए निरंतर क्या क्या प्रयास किए हैं, खगड़िया को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। आज इस वीडियो में उन सभी मुद्दों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या करना चाह रहे हैं खगड़िया के लिए माननीय सांसद राजेश वर्मा जी। और एक बात यह भी है, आप खुद से जो है कंपैरिजन कर लीजिएगा इससे पूर्व सांसद और माननीय सांसद राजेश वर्मा जी में। राजेश वर्मा जी की कार्य करने की शैली बेहतर है या इससे पूर्व के सांसद का कार्य करने की शैली बेहतर है? आप देखे होंगे चुनाव जीतने के कुछ ही महीने बाद जो है, जो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की जनता मांग कर रहे थे राजधानी एक्सप्रेस का, राजेश वर्मा जी के जीतने के कुछ महीने बाद ही खगड़िया लोकसभा के मानसी स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव मिला। हालांकि कई दशकों से ये मांग जो है लगातार चल रहा था, लेकिन हम आपको ये बताते हैं अब कि राजेश वर्मा जी कैसा खगड़िया बनाना चाह रहे हैं, कैसा खगड़िया बनाने की सपना देखे हैं माननीय सांसद राजेश वर्मा जी, क्या क्या इनकी कार्य करने की शैली है। चलिए अब हम क्रमबद्ध तरीके से अब हम बात करते हैं। खगड़िया जंक्शन मथुरापुर ढाला पर आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। और सोचिए, जो कई दशकों से मांग था वो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब माननीय सांसद राजेश वर्मा जी के कर कमलों के द्वारा जो है, राजेश वर्मा जी के अनुशंसा पर जो है यह आरओबी ढाला का निर्माण कराया जाएगा, और वो भी 102 करोड़ की लागत से। इससे बड़ी बात है जो मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं माननीय सांसद राजेश वर्मा जी का, भरतखंड हॉल्ट को बेहतर किया जाए। माननीय बार आपके नेता, हमारे देश की पूर्व केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री, खगड़िया का सुपुत्र, खगड़िया का बेटा माननीय रामविलास पासवान जी के कर कमलों के द्वारा जो है भरतखंड हॉल्ट का निर्माण कराया गया। आज भरतखंड हॉल्ट विलुप्त होने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल पहले भी यहां से सांसद खगड़िया से रामविलास पासवान जी के पार्टी का सांसद रहे खगड़िया से, और वर्तमान में भी उन्हीं के पार्टी का आज सांसद है। फिर भी भरतखंड हॉल्ट का स्थिति जो है दयनीय है। भरतखंड हॉल्ट पर जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। मैं इस बात पर जरूर चाहूंगा कि माननीय सांसद जी
आप ध्यान आकर्षित करें। हालांकि गौछारी स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव का भी मांग किया जा रहा है। पसराहा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत जो है बेहतर बनाने का प्रयास जो है माननीय सांसद राजेश वर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कुछ मांग है माननीय सांसद खगड़िया राजेश वर्मा जी, कई दशकों से ये मांग चलता रहा है। जब हम भी आपसे मिले थे तो हम इस बात का आपके साथ चर्चा किए थे कि पसराहा स्टेशन पर जो है कम से कम 3 ट्रेन की ठहराव का मांग आपसे हम किए थे कि आप प्रयास करें, निरंतर रूप से प्रयास करें, हाटे बाजार एक्सप्रेस, कैपिटल एक्सप्रेस, टाटा लिंक एक्सप्रेस। लेकिन अभी तक जो है आप पसराहा स्टेशन पर किसी भी लेटर में आपने निरंतर रूप से प्रयास नहीं किए कि पसराहा स्टेशन पर जो है ट्रेन की ठहराव होनी चाहिए। हालांकि आप बेहतर काम कर रहे हैं, गौछारी स्टेशन पर भी ट्रेन का ठहराव का आप बात कर रहे हैं, लेकिन मान्यवर आपसे रिक्वेस्ट है कि पसराहा स्टेशन पर कम से कम जो है ये 3 ट्रेन को ठहराव देने की आप कृपा करें। आप पत्र लिखें केंद्रीय मंत्री को, आप पर लोगों का विश्वास है, आशा है, और आप निश्चित रूप से लोगों के आशा पर आप खड़े उतरेंगे। महसकुट में ट्रेन का ठहराव का आप बात कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, और स्टेशन बेहतर बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हसनपुर जो है वहां से एक भी ट्रेन जो है पटना जाने के लिए नहीं है, इस बात पर भी आप ध्यान दिए हैं। खगड़िया जंक्शन पर गरीब नवाज एक्सप्रेस अभी वर्तमान में नहीं रुक रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं कि गरीब नवाज एक्सप्रेस को भी रोका जाए और दिव्यांग को पेंशन की राशि जो है बढ़ाया जाए। मैं जब भी आपसे मिला हूं खास करके शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर हमेशा आपसे बात की है। और चलिए, आप एक प्रयास कर रहे हैं मॉडल स्कूल बनाने की, ये अच्छी बात है, लेकिन खगड़िया हॉस्पिटल की हालात अभी भी बद से बदतर है। जब हम आपको एक बार कहे थे तो आप निश्चित रूप से खगड़िया हॉस्पिटल का जांच करने के लिए भी गए थे, और वहां पर आपने जो खामियां देखी थे, जो कमियां देखे थे, आप वो निश्चित रूप से देश के केंद्रीय मंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से भी आप बात किए थे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, क्या हॉस्पिटल में सुधार हो गया है? अगर सुधार हो गया है तो आप जनता को बताइए कि सुधार हो गया है। मेरे नजरिए से अभी भी खगड़िया हॉस्पिटल में कोई सुधार नहीं हुआ है। अभी भी आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, अभी भी डॉक्टरों का कमी है। इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं मैं आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों का आपसे अपेक्षा है। जिस तौर तरीके से आप लोगों से मिलते हैं, लोगों का आशा है आपसे कि माननीय सांसद राजेश वर्मा जी इस बार जो है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र को एक बेहतर लोकसभा क्षेत्र बनाकर साबित करेंगे। और मानसी में जो मेगा फूड पार्क है अभी भी वो अधूरा है, इसे भी पूरा कराया जाना चाहिए। खगड़िया से कुशेश्वर स्थान ट्रेन परियोजना का आप मांग किए हैं, जिसके लिए पूरे खगड़िया वासी आपको धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी प्रहार आपकी है एजुकेशन सिस्टम पर कि खगड़िया में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। अगर खगड़िया में विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाते हैं तो निश्चित रूप से माननीय सांसद राजेश वर्मा जी आपका नाम खगड़िया में गूंजेंगे, क्योंकि इससे पहले की सांसद इस तरीके की क्रियाकलाप की बात नहीं करते थे। इससे पहले की सांसद नहीं कभी बात किए हैं, विश्वविद्यालय का नहीं, खगड़िया से कुशेश्वर स्थान ट्रेन परियोजना का नहीं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप हट के कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे जनता को फायदा होंगे। माननीय सांसद राजेश वर्मा जी, बाढ़ के समय हम आपके साथ थे, और बाढ़ में जब बातचीत हो रहे थे, आप जब बाढ़ का जायजा लेने के लिए गए थे तो आपसे कई सारे हम सवाल भी पूछे थे। लेकिन खैर उन सवालों को छोड़िए माननीय सांसद जी, लेकिन आप अब जो है कुछ महीने बाद जो है फिर से बिहार में, फिर से खगड़िया लोकसभा में बाढ़ जो है वो दस्तक देने वाली है। उससे पहले की क्रियाकलाप क्या क्या होना चाहिए, आप इस बातों पर भी थोड़ा ध्यान आकर्षित कीजिए। हर साल बाढ़ आता है, हर साल नेताजी आते हैं, चूड़ा शक्कर देते हैं, और यह मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप
चूड़ा शक्कर दीजिए, नहीं अपेक्षा करता हूं। आप बाढ़ को रोकने की प्रयास करें, जितना कम जो है संसाधन की क्षति हो सके आप वो प्रयास कीजिए। और आपने कहा भी था कि हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे बाढ़ से लोगों को ज्यादा क्षति ना पहुंचे, इस बात पर भी थोड़ा ध्यान आकर्षित कीजिए। 20-25 वर्षों से बिहार में यही सिस्टम है, यही हालात है। 3 साल की ऑनर्स को 4 साल में क्लियर कराया जाता है, 5 साल में क्लियर कराया जाता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है बिहार का, जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा खगड़िया में घटोला हो रहा है, चलिए उस घटोले पर हम प्रहार करते हैं। वो सबसे बड़ा घटोला है माननीय सांसद राजेश वर्मा जी। आप भी जानते होंगे, जो राशन मिलता है, एक आदमी पर 5 केजी राशन मिलना चाहिए, और आपके ही मंत्री हैं, लेकिन आप जांच करा के देख लीजिए कि एक आदमी को कितना केजी राशन मिलता है। सबसे बड़ा घपलाबाजी इसमें है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जांच कराइए, और जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, जो गरीबों का हक मार रहे हैं, वैसे व्यक्ति पर आप कड़ी कार्रवाई करें। आप भी इस बात को जानते हैं। हालांकि मैं कभी किसी एमपी को, एमएलए को यह बात नहीं कहा हूं कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन आपसे अपेक्षा है, क्योंकि जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं एक सांसद से नहीं, एक बड़े भाई से मिल रहा हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी इन पर ध्यान आकर्षित करें। जो राशन मिलता है, जितना सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो पूरा राशन जो है मिलना चाहिए। अलौली से खगड़िया पैसेंजर ट्रेन की आप परिचालन की बात कर रहे हैं, जो खगड़िया के लिए एक सौभाग्य होगा। ये सबसे बड़ी बात है। ये कुछ क्रियाकलाप थे माननीय सांसद राजेश वर्मा जी का कार्य करने का तरीका था। अब मैं लोगों से जानना चाहता हूं कि अभी तक में जितना भी काम करने का प्रयास किए माननीय सांसद राजेश वर्मा जी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? या जहां लगता है कि ये काम हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, नहीं हो पाए हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करें। सीधे खगड़िया सांसद राजेश वर्मा जी को ट्वीट कीजिए और बताइए कि यहाँ पे ये दिक्कतें हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की खेल जो है वो बंद होनी चाहिए। जो राशन में भ्रष्टाचार है वो बंद होनी चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो बंद होनी चाहिए। प्रत्येक अनुमंडल के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। बांट के समय जो बंदर बांट होता है पैसा का, वो भ्रष्टाचार जो है बंद होना चाहिए। आप कोशिश कर सकते हैं। जब आपको करप्शन करना ही नहीं है तो फिर डर किस बात की? जब माननीय सांसद जी, आपको जनता का सेवा करना है, आपको जनता की पैसा से 1% भी कोई मतलब ही नहीं है, स्वच्छ रूप में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये सभी भ्रष्टाचार पर आपका प्रहार होना चाहिए। और जन जन तक लोगों को ये बात पता चलना चाहिए कि माननीय सांसद राजेश वर्मा जी के प्रयास से अब राशन एक आदमी को 5 केजी मिलने लगा है। फिलहाल इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं।